Om Akhindamandalakarvaktam Jana Characharam Tatpadam Darsitam Jana Tasmai Shri Namah. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Om Brahmamai Mahadevi Jnana Bhakti Pradayani Namasthangi Yoga Vidyaye Yoga Dharma Prasarini Om Sisti Sthiti Vinashanam Shakti Bhuti Sanatani Gunamahasai Gunamai Narayani Namaste Kapura Gauram Karunayavataram Sansara Saram Bhajagim Daharam Sada Shantam Hidayarvinde Bhavam Bhavani Shaitam Namami Tameva Mata Sabita Tameva Tameva Bandhu Sasakha Tameva Tameva Vitardavinam Tameva Tameva Sarvam Mama Deva Deva Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamaduchyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Narayana Hari Om Narayana Hari Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Narayana Hari Om Narayana Hari Om Paramatma Antaryami Paramatma Antaryami Paramatma Antaryami Paramatma Antaryami Narayana Hari Om Narayana Hari Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Narayana Hari Om Narayana Hari Om Narayana Hari Om भगवान गीता में अर्जुन को बता रहे हैं अर्जुन सर्वधर्म परित्याज्य जो माम के शरणं भजो सब कुछ छोड़ के मेरा में समर्पित हो जाओ। धर्म अधर्म क्या बोल रही इसको तरफ ध्यान मत दे तो मेरा शरण में आ जाओ। आप गुरु जी हम लोग का एक दिन सवाल पूछा भगवान तो सर्वव्यापक है सर्वखिलित ब्रह्म सर्वत्व है तो तुम कहाँ भगवान को समर्पण करोगे भगवान को अपने को कैसे समर्पण करोगे तो ये सवाल रखा तो वही
यही सवाल जो हम लोग को ये संसार विशाल है, सर्वव्यापक है, कण कण में भगवान विराजमान है, तो कहाँ उसको समर्पित करें? हम लोग का सवाल क्या? लेकिन हम लोग कोई सवाल का जवाब नहीं है। तो आप लोग के पास सवाल का जवाब है तो बताइए, कहाँ आप लोग भगवान को समर्पित? तो भगवान तो बोल रहे तुम मेरे को शरण में आ गया, मैं तेरा सारी दुखों का, सारी कष्ट को नाश करके मैं अपने परम धाम में तेरे का स्थान में दे। कहाँ करोगे? गीता में भगवान स्पष्ट रूप से बता दिया, लेकिन हम लोग को पढ़ लिया, सुन लिया और समझ में नहीं आया, तो कैसे करोगे? उस शब्द को व्यवहार कैसे करेंगे हम? किसी का आती है, हमने तो सत्संग में बहुत बार बोला है, जैसे भूल भुलाया में चला जाते रास्ते ही भूल जाते। संसार भगवान बोलते ये भूल भुलाया है, मेरा माया है, तो मैंने लड़कों में किया था तो भूल भुलाया में चला गया। हाँ, तो एक लड़का बोला मैं बिना गाइड में चला जाऊँ, थोड़ा देर बाद घूम फिर के वहाँ आ गए। अरे किया नहीं आता, पता नहीं हमरा तो जाता हूँ घूम फिर के यहाँ आ जाता, तो ढूंढ के नहीं मिला। विदाउट गाइड, बिना अंदर कोई नहीं जा सकता। तो ये संसार भी इसी प्रकार भूल भुलाया है जो सबको बुला देते। ठीक हो, कितना बार सत्संग किया, कितना बार ये किया, तो गुरु जी भी हम लोग का वही सवाल क्या बस उत्तर नहीं दे पाए। तो सत्संग सुनते हैं, याद भी नहीं रहता है, जैसे सुना बस बाहर निकाल के रहते, नहीं तो उसको उत्तर होना चाहिए। तो ये है हमारा सवाल रख दिया, आप लोग उत्तर ढूंढो, फिर मेरे को बताओ। हम लोग का एग्जाम दिया, बताओ 3-4 सवाल लिख के दिया, बोले पेपर सबमिट करो, कौन कितना नंबर देता है? आजकल तो ऑनलाइन में भी एग्जाम दे सकते हैं, ऑनलाइन में सवाल रख दिया, उत्तर भेजो। तो हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मेन डोर हमको ढूंढ के नहीं मिले तो अंदर कैसे आए? मेन डोर हमको दिखाई नहीं देते। तो इसी कारण से जो पहले हमको जानना चाहिए, तभी तो मैं कर्म करूंगा, घर का अंदर आऊंगा तभी तो कर्म कर सकते हैं। लेकिन चाबी खो गया मेन गेट का, तो फिर चाबी जब भूल गया कहाँ रखा है, तो अंदर कैसे आए? तो अंदर जाने का रास्ता भगवान बता दिया, लेकिन हम लोग सुनने के बाद में भूल जाते। यही संसार का भूल भुलाया है। हमने तो सबको बोला लखनऊ में एक बार जाओ, हम जाके, हाँ, राजेश जी को भी हमने पूछा था, आपने किया था? बोला नहीं। बोला आप जाके घूम के आना। तो क्या चीज है? तो वहां जाके पता चले, सुन के पता नहीं चलते, जब वहां पहुंचेगा तब पता चलेगा। तो इसी प्रकार जो गुरु नानक जी के साथ 1000 संत रहते थे, तो संत रहने से सबको बोलता था, जो तुम्हारा विश्वास है, हमारा आदेश पालन करने के लिए तैयार है, 1000 के 1000 बोले हाँ गुरुदेव, आपका आदेश को हम
और आपको परिपूर्ण विश्वास है। देख लो, नहीं है तो बताओ। नहीं गुरु जी, आप बोलेंगे तो मैं सिर करके चला, ठीक है। तो विश्वास का ऊपर परीक्षा लिया। क्या जंगल में जो सब जा रहे थे, अचानक देखे एक मुद्दा पड़ा, सड़ा हुआ, गड़ा हुआ, कीड़ा अगड़ा पड़ा हुआ। वो तो उसका माया था, उसने कपड़ा डाल दिया। डाल के सबने देखा उस मतलब बोला, जिस हमारे ऊपर सबको विश्वास है, हमारे ऊपर सबको आदेश पालन करने के लिए तैयार है। बोला हाँ। तो ये जो सामने सौंफ पड़ा हुआ है, उसका मीट खाओ। एक सेकंड में सबका दिमाग घूम गया, ये क्या बोल रहा है, मीट खाना तो ऐसे ही माना है, और उसको बाद में सड़ा हुआ, गला हुआ, दुर्गंध खीरा पड़ा हुआ है, ये देखने के बाद कौन खाएगा। वो लोग सोचते हैं गुरु जी का दिमाग ही खराब हो जाए। गुरु जी का दिमाग खराब हो गया, गुरु जी ऐसे बात बोलेंगे। तो फिर सबने सीट झुका, अरे कोई जाने का आदेश पालन करने लगता है। तो फिर उसका अंदर से भी एक निकाल कर, उसका अंदर में भी एक निकाल कर आके प्रणाम किया। बोले कहाँ से खाना है? बोले कमर से। मैंने उसको सद्बुद्धि दे दिया, उसे बोल दिया कहाँ से खाना है, कमर से। अब उसने तो देख लिया, पहली आँख बंद करके गुरुदेव को प्रणाम करके चला गया। जब कपड़ा बीच से उठाया, आँख बंद करके उसने हाथ डाला, तो देखा हुआ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ सौंफ भी नहीं है, न बड़ा हुआ दुर्गंध, ये कुछ फल मिठाई सब रखा हुआ है। तो उसने हाथ जब लगाया तो फल लगा, जब उसको खाया तो देखिए ये तो सेब है। आप खुद की गाड़ी, यहाँ तो सौंफ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कपड़ा उठाया तो सारा जितना भी और सन था, सबने देखा ये क्या हुआ। तो यहाँ ये चमत्कार तूने कैसे किया? बड़ा और सब संत ने भैया बने को पूछा, तो ऐसे ही चमत्कार कैसे किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तो गुरु जी किया, मैं कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ गुरु जी का आदेश और पूर्ण विश्वास है, जो बढ़ेगा वो करने के लिए मैं तैयार। तो इसी प्रकार गुरु नानक देव बोले, इसी प्रकार जब विश्वास अटूट होगा तभी 8 सिद्धियां और 9 निधि को प्राप्ति करती है। अटूट विश्वास कि किसी भी मोमेंट में उसका विश्वास ना टूटे, तो उसी में 8 सिद्धियां, 8 सिद्धि ऐसा थी, कितना एक सिद्धि के लिए कितना जन्म तक तपस्या करते। तो 8 सिद्धि और 9 निधि को प्राप्त करते। तो हमारा बोलने का अर्थ है, जो वही जब उसका विश्वास ऐसे अटूट होता है, तभी उसका अंदर से शक्ति जागृत होता है। तो वही विश्वास के ऊपर, सबका विश्वास के ऊपर परीक्षा होता है। उससे एक मैंने विदेश से आया, अगर गुरु जी का आश्रम जाएंगे, 7 दिन रुकेंगे, फिर हम घर जाएंगे। अब जैसे विदेश से उतार के आश्रम गया, तो गुरुदेव उसको डांटने लगे, लो घर जाओ,
यहाँ किस लिए आया? वो तो बेचारा मैंने मन का अंदर जो भाव था वो टूट गया। तो फिर ठीक है, खाना खा के फिर अभी निकाल जाओ, अभी का अभी खाना खा के निकाल गया। जब उसको अपना घर में पहुंचा तो घर का रेलवे स्टेशन में उसका और एक भाई घूम रहे थे। तो उसने वो अपने भाई को दिखा, अरे तू यहाँ, मैं तो आया, तू किसी को बताया नहीं। बोला मेरे को गुरुदेव सपना दिया, बताया तुम्हारा भाई आ रहे, तुम जाओ स्टेशन से ले आओ उसको। वो हो गया। दूसरा बात है कि इतना व्याकुल क्यों है? बोले माता जी गुजरने वाला है, तेरा ही नाम करना इसे, बस तेरा ले उसको प्राण अटका हुआ है। जैसे उसने जाके गंगा जल दिया, उसको प्राण छूट गया। तब समझ में आया गुरुदेव क्यों हमको जल्दी भेज रहे थे। वो तकलीफ हो रहे थे, उसको कष्ट हो रहे थे, उसको प्राण नहीं निकाल रहे थे। तो गुरुदेव बोलते जाओ पहले, लेकिन उसको बोला डांट के तो वो चला गया। तो जब विश्वास आया, जब उसी आचरण किया, वो आदेश को पालन किया, तभी उसको पता चला जो हमारा क्या, इसको पालन करके क्या फायदा। तो वही है जो हमें इस संसार में वही देखा कि विश्वास ही धर्म मूल। विश्वास सबको डरबरा देते हैं, और जब विश्वास ही डरने लग गया और वह कहीं भी वो विश्वास को और नहीं प्राप्त कर सकते। अपने अंदर से विश्वास तो पैदा करते गुरु ही पैदा करते हैं। गुरु ही उसको बार बार परीक्षा देते हैं, और परीक्षण करके उसको बार बार उसको ताकत को बढ़ती है, तोड़ती भी बढ़ती भी है। लेकिन अपने भावना को जो छोड़ देते, मैं जो करते रहते, जो हमारा इच्छा गुरु जी का इच्छा में टकराते, तो ये अपना इच्छा को जो त्याग कर देते, आप वही टकराते। हमने जैसे आपने जिंदगी में बोला, कभी हरिद्वार ऋषिकेश देखा ही नहीं, आगे आश्रम में घुस गए। मैंने 6 महीने बाद गुरु जी को बोला कि हमको हरिद्वार देखना है। क्या देखना है? जो कुछ है देखना अपने अंदर ही है, सब कुछ तो अपना अंदर देख। मेरा थोड़ा तो दुख हुआ, लेकिन मैं सोचा ये दोनों इच्छा में नहीं चल सकते, एक इच्छा होनी चाहिए। अगर हमारा इच्छा रखते हैं तो गुरु जी का इच्छा को उल्लंघन करना, अगर गुरु जी का इच्छा है तो फिर मेरा इच्छा को खत्म करना। तो गुरु जी का आदेश को उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपनी इच्छा को समाप्त कर, ठीक है, नहीं किया। तो यही है हम लोग का मन का अंदर दो भावना दंड पैदा करते हैं। दंड को जब तक नहीं हटा पाते तो धीरे रूप से भजना नहीं कर सकते। गीता में भगवान वही बोला, ते दंडन मोह निर्मुक्ता भजन तुम्हारे होता, वही धीरे रूप से भजना करते हैं। इसीलिए अपना इच्छा को समाप्त करना बहुत कठिन है। जब तक ईगो है तब तक इच्छा, हमारा इच्छा रखता है, जो बहुत ही कम है जो अपना इच्छा को समाप्त कर देते। जैसा अंगदेव अपना इच्छा को समाप्त करता, गुरु जी जो बोला वही। इसी प्रकार एक गुरुदेव के पास आता था, घर में बोलते तुम गुरु जी के पास भाग जाते, गुरु जी के पास भाग जाते। हाँ, हम कभी जाएंगे नहीं गुरु जी के पास। हाँ, तो फिर उसने उस आदमी को बोला, वो अपना कारोबार करता था,
उसने बोला जो सब कुछ भगवान करती है, तेरा हाथ में कुछ भी नहीं है। उसका विश्वास ही नहीं होगा। जब हम काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? तो उसके मन में ये कुछ सवाल खड़ा था और वो हमेशा बोलता है गुरुदेव हमारा है। तो उसका एक चिट्ठी लिख दिया। तो वो चिट्ठी को पढ़ना नहीं आते, बांग्ला में लिखा हुआ था तो वो पढ़ना नहीं आया। तो वो बोले थानेदार से मिलना। थानेदार को चिट्ठी में लिख दिया इसको 6 महीना बंदी बना कर, इसको 6 महीना पहले छोड़ना नहीं। तो फिर इसने बंदी बना लिया। गुरुदेव का आदेश था खाना पीना, लेकिन वहीं बैठे रहो, थाना से बाहर नहीं जाओ। तो इसी प्रकार 6 महीना में उसको, और हमने गुरु जी का आश्रम कभी नहीं जाएंगे, मेरा जिंदगी खराब हो गया, मेरा ये खराब हो गया, मेरा बीवी बच्चे कहाँ चला गया, कहाँ क्या होगा, उन लोगों को खाना पीना मिलेगा नहीं, मर जाएगा, क्या क्या होगा। जब 1 दिन 2 दिन नहीं आए तो उसको बच्चा लोग अपना काम नहीं किया। हमारा बगल में खेती बाड़ी था, अब खेती बाड़ी करने लग गया। तो वहाँ खेती बाड़ी करते करते अचानक एक घड़ा बना और घड़ा में सोने का मुद्रा बना। वो माता के पास ले गया, देखा तेरा पिताजी कुर्सी का सेवा में लगा हुआ है, इसीलिए देख हम लोग का जाने के बाद एक दिन भी कष्ट नहीं हुआ, हम लोग का सुख ही सुख। बस अपना मकान बदल दिया, अपना रईस बन गया, अपना सबका रहन सहन काम काज सब बदल गया। तो 6 महीना बाद जब उसको छोड़ दिया तो देखा वो जो उसका मकान था झुग्गी टाइप का, वहाँ 2 मंजिली खड़ा हुआ और सब रईस घर का कपड़ा ये वो। उसका माता जी देख लिया, अरे तेरे पापा आया, तब पापा को बुला दिया। और वो लोग संकल्प किया जो तेरा पापा आते ही हम लोग गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। तो घर का विरोध था जो कभी जाए ही नहीं, वो बोला मैं जाऊंगा गुरु जी का दर्शन करने, और वो संकल्प किया गुरु जी का दर्शन करके नहीं जाएंगे। अब जब आया तो सब देख के, सब चमत्कार देख के ओहो मैं ही तो गलत हूँ। तब उसका समझ में आया करने और धरता सब भगवान, वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा आदमी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अपने मन बुद्धि से मैं थोड़ा आगे भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए जो पूर्ण विश्वास जिसका है वो कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो यही गुरुदेव ने उसको शिक्षा दिया और तब जाके गुरुदेव से माफी मांगा। बोला हाँ गुरुदेव आपको जो वचन है वो 100% सही है, बस उसको पालन करने के लिए हमारा अंदर जो ईगो है वो नहीं मान पाते, वो ये हमको दिक्कत करती है और दर्द पैदा कर देते। तो से वही बोल रहे, भगवान की गीता में बोल रहे प्रेम अंदर मोहन होता प्रेम तुम्हारे होता, वही तुम्हें रूप से बदला कर सकते। ये बोल के आती है समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं